और भाई कैसे हैं आप सब। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग। आफ्टर दैट उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फाइन। तो सबसे पहले हमने लिखा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसका जो पहला प्रिपरेशन वो किससे होता है, अल्कोहल से। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, ये आपका CH2OH है, ठीक है। अगर कार्बन की चेन से OH लगता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप। और एक बात अगर आप और गौर से देखिए तो यहाँ पे क्या है, CH2OH है, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने R लगा दिया। R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप या कार्बन की एक चेन है, ओके फाइन। अब आपने लिया क्या है यहाँ पे, PCl3। क्या लिया, PCl3। तो जब PCl3 लेंगे तो आपको दिमाग में एक बात ये रखनी है कि जो OH है क्या है, देखिए आपको फॉर्मेट समझना है, फाइन। तो OH से क्या मिलता है, Cl, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोएल्केन। आफ्टर दैट अगर आपने PCl5 ले लिया है, RCH2Cl, ठीक है। तो आपको समझना क्या है कि जो आपका OH है उसकी जगह Cl आ रहा है, ठीक है। आपने PCl3 लिया, Cl आ गया। PCl5 ले लिया, Cl आ गया, ठीक है। इन केस किसी बंदे ने बोला कि सर अगर मैं PBr3 लेना चाहता हूँ, ठीक है, PBr3 लेना चाहता हूँ, तो जहाँ पे OH है वहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, RCH2Br, ओके, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ और भी तरीके हैं अल्कोहल से बनाने के। अब इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ SOCl2। और ये आपका क्या होता है, बेस्ट मेथड। क्या होता है, बेस्ट मेथड। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि SOCl2 का नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब आपने मान लीजिए CH3 CH2OH, ये दो कार्बन का आपने क्या ले लिया, इथेनॉल, ठीक है। अब आपने क्या लिया, SOCl2। जब SOCl2 लेंगे तो फिर से OH की जगह Cl आ जाएगा। और यहां देखिए होता क्या है, OH की जगह Cl आ गया। आफ्टर दैट एक SO2 गैस मिलेगा और एक क्या मिलता है, HCl गैस मिलता है, ओके। तो अब देखो दिमाग में सवाल ये आता है कि ये बेस्ट मेथड क्यों होता है। देखिए एक गैस यहाँ पे और एक गैस यहाँ पे, दो गैस मिला और वो गैस बनकर उड़ जाएंगे, आपको अच्छे अमाउंट में क्या मिलता है, हेलो एल्केन। हियर वी गेट टू गैसेस प्रोडक्ट्स जो एस्केप कर जाएंगे। अब किसी भी रिएक्शन में अगर गैस बनता है या प्रेसिपिटेट बनता है तो रिएक्शन को ड्राइविंग फोर्स देता है टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो SOCl2 है इसका नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, ओके। ये क्या होता है, बेस्ट होता है, ये N है, ठीक है। तो SOCl2 से ये क्या होता है, बेस्ट होता है क्या बनाने के लिए, हेलो एल्केन, ओके। आफ्टर दैट कुछ और भी तरीके देखते हैं हम लोग यहां पे। अब देखिए आपके पास CH3 CH2OH है, ठीक है। आपने क्या ले लिया, Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस लिया, तो जहां पे OH है CH3 CH2Br आ गया, ठीक है। तो जब आप ब्रोमीन लेंगे तो क्या आता है, Br आता है। अगर इसी में अगर आपने क्या ले लिया, HI प्लस रेड फॉस्फोरस ले लिया, ठीक है, तो CH3 CH2 यहाँ पे I आ जाएगा। हालांकि I वाले में यील्ड कम होता है, ठीक है। तो दीज आर द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं हम। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अब आपके पास ये अल्कोहल है, आपने क्या ले लिया, Ki, और Ki के साथ आपने क्या ले लिया, H2SO4, क्या ले लिया। तो क्वेश्चन ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड को यहां पे नहीं लिया जाता। तो अब जब यहां पे लेंगे तो यहां पे हेलो एल्केन का जो यील्ड होगा वो बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, ठीक है। तो वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद Ki। लेकिन अगर आप यहाँ पे Ki के साथ अगर आप H3PO4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो डेफिनेटली RCH2I आपको क्या मिलेगा यहाँ पे,
हेलो एल्केन मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, मेरी बात समझिएगा, कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो Ki से पहले क्या मिलेगा, Hi, और Hi को फर्दर ऑक्सीडाइज किस में करता है, I2 में। चेक कर लेते हैं कैसे करता है, ये भी देख लीजिए। Ki प्लस H2SO4, ओके ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, Hi मिलेगा प्लस KHSO4 मिलेगा। अब अभी भी मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब जब Hi की रिएक्शन H2SO4 के साथ होगी तो इसको ऑक्सीडाइज किस में करेगा, I2 में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। और जो Hi ऑब्टेन होता है उस Hi को ये I2 में ऑक्सीडाइज करता है। दैट्स व्हाई वी डोंट टेक सल्फ्यूरिक एसिड in this reaction for the preparation of hydroalkane and haloalkane when we take Ki, but आप H3PO4 ले सकते हो, ओके फाइन। अब देखिए, तो पहला तरीका किससे था, एल्कोहल से। अब किससे आता है, एल्केन से आता है, फाइन। अब एल्केन से जो हेलोएल्केन बनते हैं वो डिपेंड करता है कि एल्केन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे हैं। मैंने क्या बोला, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ, नॉट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, किस पे, टाइप्स पे। जैसे मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे आपके पास मिथेन है, फिर अगला आपके पास क्या है, एथेन है, 2 कार्बन का, ठीक है। आपने क्या लिया, क्लोरीन ले लिया, ओके फाइन। यू टेक क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पे 4 हाइड्रोजन है लेकिन एक ही टाइप के हैं, तो एक H की जगह एक Cl आ जाएगा। HCl जो है वो गैस बन के स्केप कर जाएगा, उसको अब ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, क्लोरोमीथेन मिल जाएगा। फिर से आपने क्या लिया, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कितने हाइड्रोजन है, 6, लेकिन दोनों एक ही टाइप के हैं। अगर ये A टाइप का है तो ये भी क्या है, A टाइप का है। तो आपको करना क्या है, CH3 CH2 Cl, ओके फाइन। लेकिन अब इसी में बट लग गया, क्या लग गया, बट। गौर से देखिएगा, बट लग गया मतलब ये हो गया कुछ कहानी है इसमें, ठीक है। CH3 CH2 कितना हो गया, CH3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ओके। तो प्रोपेन का जो MF है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कितने कार्बन 3, कितने हाइड्रोजन 8। यहाँ पे 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है, लेकिन वो 2 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, फाइन। अब इसको मैंने A माना, इसको A माना, इसको क्या मान लिया, B मान लिया, फाइन। तो किनारे से अगर H निकलता है, किस कहां से निकलता है, क्लोरीन ले लिया आपने सनलाइट के प्रेजेंस में। यहां पे अगर आप क्लोरीन लगाएंगे, CH3 CH2 CH2 Cl मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरीन बीच में आए, ओके। CH3 CH CH3, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, Cl बोलेंगे। यहां पे Cl आ गया, ओके फाइन। तो वी आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट बिकॉज in the reactant alkane there was 2 types of, या there is 2 types of hydrogen atom। अब इसका आप नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 1 क्लोरो प्रोपेन हो गया, ओके। और इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, 2 क्लोरो प्रोपेन, फाइन। तो एल्केन से जब आप हेलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, वो डिपेंड करता है कि जो आपने रिएक्टेंट एल्केन लिया है उसमें कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब आइए, 2 तरीके ये हो गए, एक आपका किससे हो गया, एल्कोहल से, एक किससे हो गया, एल्केन से हो गया, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक फ्रॉम अल्कीन्स। देखिए अल्कीन्स, अल्कीन जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो कहने का सेंस क्या है, आइए, ये आपके पास क्या है, इथीन है। आपने लिया क्या, ब्रोमीन ले लिया, CCl4 ये सॉल्वेंट है। अब देखो इथीन में यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, सुनिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कि कार्बन ने जब भी बनाना कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। अगर आप एक बॉन्ड तोड़ेंगे, मेरी बात ध्यान समझिएगा,
अगर आपने एक बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, तो दोनों कार्बन के लिए एक एक वैलेंसी फ्री होती है ना, एक यहां पे और एक यहां पे। अभी डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड, एक ब्रोमीन बाईं तरफ और एक ब्रोमीन दाईं तरफ, ठीक है, ओके। इसका नाम क्या होता है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन होता है, ठीक है। ये एल्कीन से प्रिपरेशन था, सिंपल। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, मार्कोनी को रूल एंड एंटी मार्कोनी को रूल। जब हम लोग 3 कार्बन का एल्कीन लेंगे, लाइक आई एम गोइंग टू टेक प्रोपीन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोपीन, फाइन। अब स्टूडेंट्स आइए, नाउ आई एम गोइंग टू टेक CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो टॉपिक है 11 का था। अब देखो, एक बार आपने HBr ले लिया और साथ में क्या ले लिया, पेरोक्साइड, ओके। और यहां पे आपने सिर्फ क्या ले लिया है, HBr, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रोपीन है, कितने कार्बन, 3 कार्बन का अल्कीन क्या होता है, प्रोपीन होता है। प्रोपीन में हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हैं, एक और एक कितने हो गए, डबल बॉन्ड। एक बार आपने HBr लिया और एक बार आपने क्या लिया, पेरोक्साइड के साथ लिया है, ठीक है। तो जब आप HBr नहीं लेंगे तो आपको 2 डिग्री हेलो एल्केन या 3 डिग्री मिलेगा, ठीक है। एक बॉन्ड हम लोग ब्रेक करते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी यहां पे और एक वैलेंसी यहां पे फ्री हो गई। सेम CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों तरफ एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। जब आप पेरोक्साइड नहीं लेंगे तो यहां पे ब्रोमीन और यहां पे H आएगा, लेकिन अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया है तो पहले H आएगा और बाद में Br आएगा, ओके। अब इसका आप नाम लिख दो। अब देखो, जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है उसके बगल में एक कार्बन, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन, ओके। ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है। और जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है उसके बगल में 2 कार्बन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन, ओके। तो जब जब 2 डिग्री ब्रोमो बनेगा या 3 डिग्री, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनी को रूल फॉलो हो रहा है। और जब पेरोक्साइड लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट आता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनी को रूल। ये आपका एल्कीन से प्रिपरेशन था, ओके। नेक्स्ट आते हैं 2 रिएक्शन, एक का नाम क्या है, सैंडमेयर और ओके। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, ठीक है। तो सैंडमेयर और गेटनमान रिएक्शन की बात करते हैं फाइनली। चलिए लाइन से करते हैं, पहले हम लोग सैंडमेयर करते हैं, ओके। अब हम लोग सैंडमेयर की बात करते हैं, ठीक है। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपने क्या लिया, N2Cl, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके। तो माइंड यू, ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। आपने क्या ले लिया, CuClHCl, क्या लिया, जब CuClHCl लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है, अरीन होता है, क्या होता है, अरीन, ओके। हेलो एरीन बन गया, फाइन। तो आपने CuClHCl लिया तो क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। अब किसी बंदे ने बोला कि सर मैं CuBr HBr लूंगा, कोई बात नहीं, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, ब्रोमीन लग गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मिल गया, ब्रोमोबेंजीन मिल गया। इसके बाद अब एक चीज में और देख लीजिए, एक चीज और मिलता है जो कि हेलो एल्केन नहीं है, ठीक है। अब किसी ने इस सैंडमेयर को मैं रब करता हूं यहां पे, अब किसी ने अगर क्या ले लिया, CuCnKCn ना, CuCl लिया है, तो यहां पे बेंजीन के ऊपर क्या मिलता है, साइनोबेंजीन, क्या मिलता है, साइनोबेंजीन, ठीक है। अब देखो साइनोबेंजीन मिल गया, ओके।
अब जो साइनोबेंजीन है, साइनो क्या है, कॉमन नेम है, सीएन क्या होता है, नाइट्राइल, ये भी क्या है, एफजी, एफजी मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सैंडमेयर में क्या मिलता है, अगर आपने CuCl HCl लिया क्लोरोबेंजीन मिलेगा, CuBr HBr लेंगे तो क्या मिलता है, ब्रोमोबेंजीन। ये आपका क्या हो गया, सैंडमेयर रिएक्शन, ओके। अब देखो इसी में गैटरमान, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग गैटरमान की बात करेंगे तो व्हाट आई हैव टू डू इज वेरी 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 सिंपल। स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करिए। तो गैटरमैन में यहां पे सिर्फ Cu आएगा, यहां पे सिर्फ Cu आएगा। अगर आप CuHCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, CuHBr लेंगे तो क्या मिलता है, ब्रोमोबेंजीन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैटरमान रिएक्शन बोलते हैं, ओके फाइन, ठीक है। तो Cu प्लस HCl लेंगे क्लोरोबेंजीन, Cu प्लस HBr क्या मिलता है, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट आते हैं, ओके अब देखिए यहां पे क्या है, फिंकलस्टाइन। वी टॉक अबाउट फिंकलस्टाइन रिएक्शन की बात करते हैं। फिंकलस्टाइन में अगर हम लोग बात करेंगे, आइए देखिए फिंकलस्टाइन जो रिएक्शन है, RCH2Cl, क्लोरीन है यहाँ पे, आपने क्या लिया, NaI और एसीटोन लिया, क्या लिया, ओके। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि आप एसीटोन यहाँ पे क्यों लेते हैं, या फिंकलस्टाइन ने क्यों लिया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। अब जहां क्लोरीन है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या आ गया, आई आ गया, फाइन। आयोडोएल्केन, अगर आपको जब जब आयोडोएल्केन बनाना है, क्या बनाना है, तो आप क्या करोगे, फिंकलस्टाइन, ठीक है। और मान लीजिए अगर इस Cl की जगह अगर Br भी आएगा, क्या आएगा, और आपने क्या लिया, NaI ले लिया, तो यहां पे NaBr निकलेगा और फिर से क्या मिलेगा आपको, आयोडोएल्केन, क्या मिलेगा। तो जब जब आपको आयोडोएल्केन बनाना है, यू हैव टू थिंक अबाउट फिंकलस्टाइन, ओके। अब इसी में क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग, आइए। ओके स्टूडेंट, इसी में क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि प्रोपीन से कन्वर्जन है, प्रोपीन से आपको बनाना क्या है, 1-आयोडोप्रोपीन, प्रोपेन, ओके फाइन, ध्यान समझिएगा। प्रोपीन से क्या बनाना है, 1-आयोडोप्रोपेन, ठीक है। लेकिन जो आयोडो किससे बनता है, फिंकलस्टाइन से, किससे बनता है, तो आपको थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है, इसके पहले दिखा चुका हूं आपको। तो प्रोपीन से आपको आयोडोप्रोपेन बनाना है, तो पहले प्रोपीन से क्या बनाएंगे, 1-ब्रोमो या 1-क्लोरोप्रोपेन बनाते हैं। देखिए इधर आइए, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ओके। तो प्रोपीन से बनाना क्या है, 1-आयोडोप्रोपेन बनाना है, ठीक है। आइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या ले लिया, HBr, किसके साथ, पेरोक्साइड, किसके साथ। तो जैसे ही आप पेरोक्साइड लेंगे तो आपको क्या मिलता है, 1 डिग्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए आप, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे H और यहां पे क्या आ गया, Br आ गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1-ब्रोमोप्रोपेन, ओके। अब 1-ब्रोमोप्रोपेन मिल गया, अब इसका आप क्या कराइए, फिंकलस्टाइन, क्या कराइए, फिंकलस्टाइन कराएंगे, CH3 CH2 CH2, यहां पे I आ गया। अब माइंड यू, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, 1-आयोडोप्रोपेन, ओके। एक बात आपको दिमाग में ये रखना है कि डायरेक्टली 1 स्टेप में हम लोग 1-आयोडोप्रोपेन प्रोपीन से नहीं बना सकते। पहले प्रोपीन से हमने क्या बनाया, 1-ब्रोमोप्रोपेन, ये 1 पे ब्रोमो लग गया, उसके बाद हमने क्या बनाया, 1-आयोडोप्रोपेन फिंकलस्टाइन का यूज करके, ठीक है, 2 स्टेप में, ओके। अब इसी में क्या आता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन, क्या आता है, श्वार्ट्ज की बात करते हैं। देखिए यहां पे श्वार्ट्ज लिखा हुआ है। इफ वी टॉक अबाउट श्वार्ट्ज, फोकस करते हैं, देखिए श्वार्ट्ज में क्या होगा, RCH2F, फ्लोरोएल्केन्स मिलता है, क्या मिलता है, फ्लोरोएल्केन विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। देखिए हम लोग ब्रोमो बना चुके, क्लोरो बना चुके, आयोडो बना चुके, हम लोग फ्लोरो बनाएंगे, ये श्वार्ट्ज रिएक्शन है। अब श्वार्ट्ज में होता क्या है, चेक करते हैं प्लीज।
ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्वाट्स की बात करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, CH3Br है, ये क्या होता है, ब्रोमोमेथेन। क्या होता है, ब्रोमोमेथेन होता है। ओके, ब्रोमोमेथेन की बात करते हैं। आपने लिया क्या, AgBr, AgF, ओके, या Hg2F2 ले लीजिए, या COF2 ले लीजिए, या SbF3 ले लीजिए। ओके, तो कहने का सेंस क्या है, मेरी बात समझिएगा, चाहे आप AgF ले लो, चाहे Hg2F2 ले लो, चाहे आप COF2 ले लो, चाहे आप SbF3 ले लोगे, तो जो Br है, Br की जगह क्या मिलता है, F आता है। क्या आता है, F। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, फ्लोरोएल्केन। क्या हो गया, फ्लोरोएल्केन हो गया। अब एक क्वेश्चन इसी में हम लोग पिक करते हैं, आइए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पिक करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, 1 फ्लोरोप्रोपेन बनाना है। ठीक है, अब आइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो फ्लोरो के लिए हमने स्वाट्स, फाइन, स्वाट्स वहां लिखा हुआ है। तो ये आपका प्रोपीन है। प्रोपीन से पहले आपने HBr ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, डबल बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, पहले H और बाद में क्या आ गया, Br आ गया। क्या बन गया, 1 ब्रोमो। अब इसकी रिएक्शन किससे कराइए, Hg2F2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाट्स। अब जैसे आप स्वाट्स कराएंगे, CH3 CH2 क्या आ गया, F आ गया। अब माइंड यू चेक कर लेते हैं, ये पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा कार्बन क्या बन गया, 1 फ्लोरोप्रोपेन। फाइन, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, 1 ब्रोमो बनाएंगे, इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या बनाएंगे, 1 फ्लोरोप्रोपेन यूजिंग स्वाट्स रिएक्शन। ओके, एक दो प्रिपरेशन और है, देख लीजिए। फ्रॉम मेथिल बेंजीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्वीन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, टॉल्वीन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, फ्रॉम मेथिल बेंजीन। देखिए मेथिल जो होता है, मेथिल क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है, और ये कैसा होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, अब अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आपको दिमाग में ये जानना है ये कैसा होता है, OP डायरेक्टिंग। कैसा होता है, OP। अब O का मतलब क्या होता है, ऑर्थो, P मतलब क्या होता है, पैरा। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये क्या करेगा, मतलब बेंजीन को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पे एक्टिवेट करने वाला है कौन, मेथिल। ये कैसा होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग कैटलिस्ट लेंगे, आइए करते हैं। अब देखो ये स्टूडेंट बेंजीन है, बेंजीन में हमने क्या ले लिया, CH3। फाइन, अब आपने क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। यहां पे Fe जो है वो कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन डार्क कंडीशन में भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक H यहां पे है ऑर्थो पे, और सामने वाला क्या होता है, पैरा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉल्वीन। तो एक ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आएगा। ये आपका क्या हो गया, CH3, यहां पे Br, CH3, और यहां पे क्या आ गया, Br आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो होता है वो माइनर होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। फाइन, ऑर्थो पे ब्रोमो लग गया, क्या लग गया, तो ऑर्थो ब्रोमो टॉल्वीन बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमो टॉल्वीन। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं। अब ये पैरा पे है, इसका नाम क्या है, पैरा, P फॉर पैरा, पैरा ब्रोमो टॉल्वीन। ओके, और इस P की जगह खाली यहां पे O लिख देंगे। O मतलब क्या होता है, ऑर्थो ब्रोमो टॉल्वीन। तो ये लगभग प्रिपरेशन थी किसकी, हेलोएल्केन्स की। अब हेलोएल्केन्स की दो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दे रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये लेक्चर 1 है, अगले लेक्चर में बाकी सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज क्या है, एक क्या होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ये दोनों हम लोग करते हैं अभी राइट नाउ। देखिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन,
एंड इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्या, वी आर गोइंग टू डू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बारी बारी से हम लोग करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन। क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन। ओके, ओके, सो वी आर गोइंग टू डू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बीटा एलिमिनेशन की बात अगर हम लोग करते हैं, इधर आइए, CH3 CH2 ये Br हो गया। ठीक, अब देखो ये जो है ये हेलोएल्केन है। क्या है, ये हेलोएल्केन है। इसके बगल में जो पहला कार्बन इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे क्या बोलते हैं, बीटा। आपने लिया क्या है, एल्कोहलिक केवेच, एल्कोहलिक केवेच ले लीजिए या NaOH ले लीजिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ऐसे लिखता है एथनॉल लिख के और क्या ले लेगा, NaOH। क्या ले लेगा, तो अब स्टूडेंट मालूम है क्या करते हैं कि Br की जगह OH लगा देते हैं। लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, फाइन। तो जब दो ये जो एथनॉल है ये खुद एल्कोहल है, क्या है, और साथ में NaOH आ रहा है, तो जब एल्कोहल NaOH या KOH के साथ आएगा तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि ये एलिमिनेशन है। क्या है, और जब जब एलिमिनेशन होगा यहां से Br और यहां से H, आपको HBr निकालना है। कितने हाइड्रोजन थे, 3। अब बचे कितने, 2 हाइड्रोजन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड लगा दीजिए, फाइन। क्या बन गया, इथीन बन गया। ये आपको दिमाग में रखना है कि जब जब बीटा एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा तो हमें हेलोएल्केन से क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। इसके 1-2 प्रॉपर्टीज और देख लीजिए, इसमें सेटजेफ रूल लगेगा। CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3, यहां पे ब्रोमीन लग गया। ठीक है, देखो इसमें एक ट्विस्ट आ गया भैया। ये आपका अल्फा कार्बन है जिससे हेलोएल्केन लगा है, बगल वाला ये क्या है आपका बीटा कार्बन, और ये भी क्या है, बीटा कार्बन। और आपने क्या लिया, एल्कोहलिक केवेच। यू आर टेकिंग एल्कोहलिक केवेच। तो जिस कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा बगल से H निकलेगा, यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है, दोनों से निकलेगा स्टूडेंट्स, CH3 CH। अब देखो अगर ये H और ये Br निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि Br यहां से और H यहां से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, नाउ व्हाट वी सी, देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा, इसे बोलते हैं ब्यूटूइन। और ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड लग गया, ब्यूट1इन। सुनिए देखिए, अब इन दोनों में क्लास 11 में टॉपिक था हाइपर कंजुगेशन। ये ज्यादा स्टेबल है और वो क्या है, कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये मेजर मिलता है और ये क्या मिलता है, माइनर। क्या मिलता है, अब बाय द वे आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं, फाइन। तो आपको दिमाग में एक बात ये रखना है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजेफ रूल। क्या बोलते हैं, देखिए सेटजेफ ने क्या बताया था कि मेजर एल्कीन के लिए, देखो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन में क्या 3 हाइड्रोजन। मेजर एल्कीन के लिए उस बीटा कार्बन से H निकालना है जिसके पास पहले से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। जैसे लाइक व्हाट वी गेट द कॉन्सेप्ट, पुअर बिकम्स पुअरर। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, कम है, 2 है, यहां पे 3 है। मेजर एल्कीन के लिए आपको कम वाले बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन को निकालना है। ये आपका क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के बाद एक और देख लीजिए, ग्रिग्नार्ड रीजन। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है स्टूडेंट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है पढ़ने जा रहे हैं। काफी वर्सेटाइल कंपाउंड होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, RMgX। ठीक है, R का मतलब क्या होता है, एल्किल होता है।
Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, और X का मतलब क्या होता है, हैलाइड होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन है, ये हेलोएल्केन से बनेगा। किससे बनेगा? अच्छा एक बात और, अब जो R है ये कार्बन की चेन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनो आ गया। अब ये मेटल है, तो यहां पे क्या हो गया, मेटेलिक, और फिर क्या आता है, कंपाउंड आता है। क्या आता है? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, RMgX। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, ये भी देख लीजिए। तो आपको बनाना क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इसको श्रिंक करते हैं। ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब RMgX बनाएंगे कैसे आप, ये आपके पास RBr है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो एल्केन। क्या बोलते हैं? इट इज माइंड टू ब्रोमो एल्केन। आपने लिया क्या, मेटल ले लिया जिसका नाम क्या होता है, Mg, ड्राई एथर में। कहां पे? ठीक है, तो ये जो Mg वो बीचों बीच आ जाएगा। कहां जाएगा? RMgBr। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो RMgBr बन गया। अच्छा इसका एक ड्रॉबैक है, मतलब ड्रॉबैक क्या है, अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट को मॉइस्चर मिल गया, क्या मिल गया, मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर के मॉलिक्यूल, तो किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, इन सब से इसको H मिल सकता है। क्या मिल सकता है? H। तो अगर ग्रिग्नार्ड, एक क्वेश्चन क्या बनता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है, चेक कर लेना, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड एजेंट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, अंडर इट इज, आपको दिमाग में क्या रखना है, सवाल क्या था कि ग्रिग्नार्ड एजेंट को हाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर नहीं करते, हाइड्रस ओके, नॉट एनहाइड्रस, हाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर, क्योंकि वहां पे वाटर आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, मेरी बात समझिएगा, जैसे ही इसको वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, HOH। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, R के साथ क्या बन जाएगा, H, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो जैसे ही आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है, एल्केन। ओके फाइन, तो आज हेलोएल्केन के लेक्चर में इतना ही करते हैं। फाइन, टेक केयर।